वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, जिस विज्ञप्ति की, जिस ऑर्डर की आप लोग बेसब्री से सितंबर से इंतजार कर रहे थे, वो आपका इंतजार आज समाप्त हो चुका है 30 नवंबर 2023 को। देखिए, आदर्श आचार संहिता के चलते, यानी कि राजस्थान में जो इलेक्शन होने वाले थे, उस इलेक्शन के चलते ये जो विज्ञप्ति है वो जारी नहीं की गई थी। तो आज जो विज्ञप्ति जारी की गई है, देखिए हम बात करने वाले हैं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के बारे में। तो एएनएम का जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दिया गया है। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। किस प्रकार से आपको फॉर्म भिजवाना है, कहाँ भिजवाना है, किस एड्रेस पर भिजवाना है, क्या क्या चीज़ें आपको, डॉक्यूमेंट आपको भिजवाने हैं, उन सब के बारे में आगे हम बात करेंगे। तो अगर आप पहली बार वीडियो पर आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलेगा, ताकि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन सबसे पहले। देखिए, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, राज्य स्वास्थ्य यानी कि चिकित्सा विभाग ने अपना जो है विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है। हम बढ़ेंगे उस विज्ञप्ति की तरफ। देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अभी संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी किया गया है। निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर 30/11/2023 आज ही का विज्ञप्ति है, अभी जारी किया गया है। और विज्ञप्ति जारी किया गया है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 2023-24 में प्रवेश हेतु संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। यानी कि जो भी एएनएम बनने के लिए सपना देख रहे हैं, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का प्रशिक्षण करना चाहते हैं, तो उनके लिए विज्ञप्ति का जो इंतजार आप सितंबर से कर रहे थे, वो अब आपका इंतजार आज समाप्त होता दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ चीजें चेंजेज हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, निदेशालय के अधीन संचालित राजकीय प्रशिक्षण केंद्रों में सत्र 2023-24 हेतु महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए दिनांक 1 दिसंबर 2023 से 20 दिसंबर 2023 साय 6 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि जो आवेदन है वो 1 दिसंबर से, यानी कि कल से स्टार्ट होने वाले हैं, जो 20 दिसंबर तक चलेंगे। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, समय इस बार बहुत कम मिला है, कम दिया गया है, क्योंकि आचार संहिता के चलते देखिए दिसंबर तक तो इनके जो है काउंसलिंग हो जाती है, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट हुआ है। तो 1 दिसंबर यानी कि कल से इसके आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं। देखिए, आप लोगों के जो कमेंट्स आएंगे ना, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपका एक भी कमेंट्स नहीं आएगा, आपको सारी चीज़ें वीडियो में मिल जाएगी। स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको कमेंट करने की आवश्यकता रहेगी। तो सबसे पहले तो आवेदन की बात करें तो आवेदन जो रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं ऑफलाइन। ठीक है, ऑनलाइन कोई भी आवेदन नहीं होने वाला है, ऑफलाइन आवेदन होने वाला है। किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट भिजवाने हैं, कहाँ भिजवाने हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये एएनएम प्रशिक्षण के लिए है। पहली चीज तो ये है, ये विज्ञप्ति एएनएम प्रशिक्षण के लिए है। जब आपका 2 साल का प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएगा तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि एएनएम की जो भी वैकेंसीज निकलती है चिकित्सा विभाग के लिए, तो आप उसमें आवेदन के पात्र होंगे। तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के लिए जो भी आवेदन करना चाहते हैं, उसकी क्या योग्यता है, कि कौन कौन आवेदन कर सकता है, उसके बारे में आगे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से सीनियर सेकेंडरी परीक्षा, यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से आपका 12वीं पास होना आवश्यक है। सीनियर सेकेंडरी परीक्षा अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों की इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि आपका क्या होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। सर मेरा तो आर्ट्स है, तो चलेगा क्या? बेटा, आपका आर्ट्स भी चलेगा, साइंस भी चलेगा, कॉमर्स भी चलेगा। आपने चाहे किसी भी स्ट्रीम में किया हो, एनी स्ट्रीम, 12th का कोई भी स्ट्रीम आपके पास है, आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। इसमें कोई भी आपको साइंस की आवश्यकता नहीं है, आपका 12th पास होना
आवश्यक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और जो मान्यता प्राप्त बोर्ड है वहीं से आपका हो तभी यहाँ पे आप आवेदन कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो रहने वाला है 12th पास, आप 12वीं पास हो। देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट भिजवाने, कैसे भिजवाने, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। पहले ये बेसिक चीजें आप लोग देख लीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता आपके पास 12वीं पास हो, आयु 31/12/2023 तक, यानी 31 दिसंबर 2023 तक आपकी जो एज है मिनिमम 17 वर्ष हो चुकी हो और मैक्सिमम 34 वर्ष से अधिक नहीं हुई हो। इसमें देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग जब आवेदन फॉर्म भिजवाते हैं ऑफलाइन, कहाँ भिजवाना है, कैसे भिजवाना, वो आगे हम बात करेंगे। अगर आपकी एज 17 वर्ष से अगर एक दिन भी अगर कम है, 31/12 को आप ऐड कर लीजिएगा। 31/12/2023 को आपकी एज क्या हो रही है, अगर 17 वर्ष से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप आवेदन भिजवाएं। अन्यथा 16 वर्ष या 16 वर्ष कुछ दिन हो रहे हैं या 17 वर्ष में भी एक दिन भी अगर कम है तो आप फालतू में आप पैसा नहीं लगाएं और ऑफलाइन आवेदन आप कहीं पे भी नहीं भेजें। और अगर आपकी एज 34 वर्ष से अधिक है, 34 वर्ष का मतलब 34 आपका चलेगा, लेकिन अगर कोई आप विशेष कैटेगरी में आते हैं तो आपको नियमानुसार छूट मिलने वाली है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की नियमानुसार छूट देनी होगी। यानी कि आप 34 और 5 यानी कि अगर आप 39 ईयर के भी हो गए तो अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 वर्ष की यहाँ पे छूट मिलने वाली है मैक्सिमम एज में, ठीक है। अधिकतम एज में आपको छूट मिलेगी, मिनिमम में नहीं मिलेगी। 17 से अगर आप 16 है तो आपको छूट नहीं मिलने वाली, 17 तो मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम आपका 34 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सीटों की संख्या की बात करें तो 1650 सीटें हैं। आरक्षण नियमानुसार मिलने वाला है। इसकी जब विस्तृत विज्ञप्ति आएगी तो उसके बारे में हम बता देंगे। इसमें आपको ज़्यादा झमेला लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो जानकारी चाहिए वो आप देख लीजिएगा। बाकी देखिए इसमें कुछ विशेष छूट भी मिलती है, जैसे यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। देखिए अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी एरिया में जो है केवल टीएसपी वाले कैंडिडेट ही आवेदन करें, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है, ये मोस्टली जो इलाके हैं टीएसपी एरिया के हैं। तो यहाँ पे कोई नॉन टीएसपी वाले कैंडिडेट अगर फॉर्म भिजवाते हैं तो आपका फॉर्म वेस्ट होता है, ठीक है। तो आप लोग इसके अलावा कहीं और किसी और जिले में भिजवाएं। यानी कि अगर आप नॉन टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं, यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इलाके के नहीं है और किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट के आप लोग यहाँ फॉर्म भिजवा रहे हैं कि यहाँ अगर मेरिट कम रहती है, यहाँ हमारा नंबर आ जाएगा, तो आप गलती कर रहे हैं। आप लोग इस एरिया में कोई भी आपके ऑफलाइन दस्तावेज नहीं भिजवाए, क्योंकि इन एरिया में केवल टीएसपी कैंडिडेट को ही जो है प्राथमिकता मिलती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है ना, तलाकशुदा है ना, इन सभी को, आशा सहयोगिनी है, इन सभी को भी नियमानुसार छूट मिलती है। पाठ्यक्रम की अवधि की बात करें तो 2 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है, 18 महीने का आपका क्लासेज होती है, 6 महीने की आपकी जो है इंटर्नशिप रहने वाली है। स्टाइपेंड की बात करें तो चयनित अभ्यर्थी को नियमानुसार स्टाइपेंड देय होगा। कहने का मतलब ये है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 2 साल आपको जिस जगह सिलेक्शन होता है, यानी कि राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में एक भी एएनएम का प्राइवेट सेंटर नहीं है, आप ये ध्यान रखिएगा, सभी गवर्नमेंट सेंटर है, वहीं पे आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद आपको स्टाइफंड के रूप में यानी कि छात्रवृत्ति के रूप में जो है 500 रुपए प्रति माह आपको दिए जाते हैं स्टाइपेंड के रूप में, ये आप ध्यान रखिएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तब, ठीक है। और बाकी चयन प्रक्रिया की हम बात करें तो चयन जो है जिला स्तरीय मेरिट के अनुसार जिला मुख्यालय पर काउंसलिंग द्वारा होगा और काउंसलिंग मुख्यतः देखिए जनवरी 2024 में होने की संभावना है। आपके 12th के परसेंटेज के बेस पे आपको लिया जाता है, जिसके ज़्यादा परसेंटेज है 12th में उसका नंबर आ जाता है, ये समझिएगा आप थोड़ा सा, है ना। यानी कि मेरिट बेस पर ये जो है भर्ती की जाती है। आवेदन शुल्क की हम बात करें आप जो फॉर्म भिजवाएंगे संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नाम पर 20 रुपए का जो है आपको पोस्टल ऑर्डर बनाना होता है। और अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट हैं, चाहे किसी भी एरिया के हो, तो आपको कोई भी पोस्टल ऑर्डर बनवाने की आवश्यकता नहीं, केवल SC ST को छोड़कर
SC ST के कैंडिडेट को छोड़कर बाकी सभी कैंडिडेट को 20 रुपए का पोस्टल ऑर्डर बनवाना रहता है। अब पोस्टल ऑर्डर के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि इसका क्या करना है। देखिए, जैसे आप किसी भी जिले के निवासी है, जैसे आप मान लो कि आप जयपुर में आवेदन करना चाह रहे हैं, ठीक है, चाहे आप जयपुर के निवासी हैं चाहे कहीं के भी निवासी, आप जयपुर में आवेदन करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, पोस्ट ऑफिस में जाएंगे सबसे पहले, ठीक है। पोस्टल ऑर्डर आपको मिलेगा पोस्ट ऑफिस में। कहाँ मिलेगा? पोस्ट ऑफिस में। तो आवेदन करने से पहले सबसे पहले आप पोस्ट ऑफिस में चले जाएं और वहां पे उन्हें बोले कि सर आप हमें पोस्टल ऑर्डर दे दीजिए 20 रुपए का। या तो आपको वो 10-10 रुपए के 2 दे देंगे, ठीक है, या 20 रुपए का उनके पास अवेलेबल होगा तो वो दे देंगे, और अगर वो भी नहीं मिलता है तो आप 50 रुपए का या आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 20 रुपए का पोस्टल ऑर्डर वो होना चाहिए। तो पोस्ट ऑफिस में जाके आप पोस्टल ऑर्डर ले ले और उसके ऊपर आपको ये लिखना है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, और जहां आप जो है आवेदन भेज रहे हैं, जैसे जयपुर भेज रहे हैं तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर, ठीक है, भीलवाड़ा है ना, अजमेर, उदयपुर, धौलपुर, जहां आप भिजवा रहे हैं, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, है ना, उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा पोस्टल ऑर्डर पर, ठीक है। और ये पोस्टल आप ले लें। देखिए कई बार होता है 10 रुपए का नहीं मिलता, 20 का नहीं मिलता, 10-10 के 2 भी लगा सकते हैं। मतलब आप कहने का मतलब आप समझिएगा कि 20 रुपए का मिनिमम पोस्टल ऑर्डर होना चाहिए। अगर ये पोस्टल ऑर्डर आप नहीं भेजते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस है, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पोस्टल ऑर्डर आपके पास होना आवश्यक है और पोस्टल ऑर्डर पे ये लिखना है, और पोस्टल ऑर्डर को आपको डॉक्यूमेंट के साथ भिजवाना है। उसके बारे में आगे हम बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट के साथ कैसे भिजवाना है। और विस्तृत विज्ञप्ति यहाँ मिलेगी, अभी इसको आप छोड़ दीजिए। विस्तृत विज्ञप्ति में यही मिलने वाला है। आवेदन पत्र किस पते पर भेजना है आपको ध्यान रखिएगा। आवेदन पत्र जो है संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को, जो उस जिले के प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 20 दिसंबर 2023 को सायं 6 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड साधारण डाक स्पीड पोस्ट व्यक्ति से भिजवाए जा सकते हैं। निदेशालय को भिजवाए जाने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। देखिए अब बात कर लेते हैं हम डॉक्यूमेंट के बारे में। डॉक्यूमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है, जैसे हम बात करें कि आपको जयपुर में आपको आवेदन करना है, ठीक है, तो आप एनवलप ले, एक छोटा सा लिफाफा ले, उस लिफाफे के ऊपर जो आपका एनवलप रहेगा, इस एनवलप पे आप यहाँ पे 2 में लिख दे आप कंसर्न सीएमएचओ का एड्रेस, यानी कि संबंधित। आपको क्या लिखना है, देखिए कई बार होता है कि आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर हम किसी भी जिले में भिजवाना चाहते हैं, उस जिले का एड्रेस क्या है। तो एड्रेस पे आप ज़्यादा जोर ना दे, आप लोग केवल ऐसा लिख दे कि श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और उस जिले का नाम, जैसे जयपुर लिख दिया, अजमेर लिख दिया, और यहाँ पे फॉर्म में आप आपका एड्रेस डाल दे। बस इतने से में ही वो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिले के अधिकारी होते हैं ये, तो उस एड्रेस पे आसानी से पहुंच जाएगा। तो यानी कि आप लिख दे मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर। पिन कोड नंबर मिल जाए तो अच्छी बात है, पिन कोड नंबर आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। पिन कोड नंबर आप डायरेक्ट गूगल पे लिख लीजिए, जयपुर का पिन कोड, अजमेर का पिन कोड आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, है ना। तो आपको एनवेलप पे जो है एड्रेस लिखना है, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जैसे जयपुर, और फॉर्म में आपका एड्रेस लिखना है। और एनवेलप के अंदर क्या रखना है, एनवेलप के अंदर सबसे पहले तो आपका रखा जाएगा फॉर्म। फॉर्म यहाँ पे इसके साथ नहीं है, आप प्रगति एजुकेशन 24 टेलीग्राम चैनल पर चले जाए, वहाँ पे आपको एक ब्लैंक फॉर्म मिल जाएगा, सभी जिलों के लिए एप्लीकेबल है। आपको स्पेस मिलेगा, वहाँ पे आप उस जिले का नाम लिख दे और आप भिजवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो लगेगा आपका फॉर्म, ठीक है। उस फॉर्म के ऊपर आपको लगाना है पोस्टल ऑर्डर, जो आपने चाहे 10-10 के 2 लिए हैं, 50 का लिया है, 100 का लिया, 20 का, कोई सा भी लिया, 20 रुपए से कम का पोस्टल ऑर्डर नहीं होना चाहिए। तो पोस्टल ऑर्डर अगर आपको लिखना भी नहीं आ रहा तो आप खाली छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। तो पोस्टल ऑर्डर आप लगा ले। सबसे पहले आपका ये यहाँ लिख देता हूँ ना, पोस्टल ऑर्डर लगा ले, आप लिख ही देता हूँ ना आपको, ठीक रहेगा। सबसे पहले आप लगा ले पोस्टल ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद आप लगा ले फॉर्म, उसके बाद आप लगा ले आपका 10th का मार्कशीट, ठीक है, 10th का डीएमसी है ना आपका मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना है 12th का डीएमसी, 12th का मार्कशीट, यानी कि पोस्टल ऑर्डर लग गया, फॉर्म लगा दिया, 10वीं की मार्कशीट लगा दी, 12वीं की मार्कशीट लगा दी, 10वीं 12वीं लगा दिया। उसके बाद आपको लगाना है कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है, आपका जाति प्रमाण पत्र है। उसके बाद आप लगा दो आपका आधार
कार्ड। ठीक है बस मेनली आपको इतनी ही चीजें चाहिए। जो जनरल कैंडिडेट है उनकी बात कर रहे हैं अपन, है ना। जनरल का मतलब जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं है, जो आशा सहयोगिनी नहीं है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, है ना। तो पोस्टल ऑर्डर आपने लगा दिया, फॉर्म लगा दिया, आपकी 10वीं की मार्कशीट हो गई, 12वीं की हो गई, आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें ये लग गई। अगर कोई कैंडिडेट ऐसे हैं, ठीक है, देखिए इसमें और भी चीजें आएगी। कहने का मतलब ये कि एक्स्ट्रा, जैसे अगर कोई आंगनवाड़ी वर्कर है तो आंगनवाड़ी वर्कर जो है अपना जो है वहाँ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएंगे, यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र है वो वहाँ यहाँ पे अटैच करेंगे कि आप आंगनवाड़ी होने का सबूत देना है आपको, कुल मिला के, है ना। और आशा सहयोगिनी है तो आशा को भी आशा का सर्टिफिकेट लगाना है। इसके अलावा कोई पीएच कैंडिडेट है ना, फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो फिजिकली हैंडीकैप्ड का आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप डाइवोर्स हैं, है ना, तलाकशुदा है ना, विडो वगैरह है, उन सब के अलग अलग आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बाकी चीज़ें बात की होती है जब आपका ज्वाइनिंग हो जाता है तब आपको अलग से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो अभी फिलहाल के लिए जब आप ये जो फॉर्म भिजवाएंगे, ये फॉर्म जब आप भिजवाएंगे तो फॉर्म में आपको पोस्टल ऑर्डर लगा ले, आपका फॉर्म लगा लें। फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लें, या फिर प्रगति एजुकेशन 24.com वेबसाइट पर आप चले जाए, वहां से भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो 10वीं 12वीं जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ठीक है, इतना खूब होता है। और आपका फोटो जरूर आप पेस्ट कर ले फॉर्म पर। तो ये सारे दस्तावेज आपको लगाने हैं और आप आवेदन कर सकते हैं। फिर भी आपके कोई कमेंट्स रहेंगे तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा। बाकी विस्तृत विज्ञप्ति आने के बाद आपको और भी डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। तो बने रहिए आप हमारे साथ।